हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं आपकी फातो बेगम हाजिर है जी। आपको जैसे पता है, हमारा जो सास वर्सेस बहू का जो सेगमेंट है लोगों को बहुत पसंद है। तो हमारे इस सेगमेंट पे ना लोग अपने ना पब्लिसिटी कराते हैं। जैसे पिछले दिनों डॉक्टर हमाद ने कराई थी है, फिर उसके बाद में वो जिनसे है भाई नासिर हारून, उन्होंने कराई थी। फिर अब जो हमसे जी जो मुझसे है, आपको पता है आपकी फातिमा शाह इतनी टैलेंटेड है ना। उफ अल्लाह, मैं नज़र उतार लूँ तो वो जो खुशाब ग्रुप वाले हैं ना, वो मेरी सास के ना सारे भाई बने हुए हैं बिला वजह की है। अब आपको मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि जो फ़ख्र खुशाब वाले हैं वो मुझे कह रहे थे आप हमारे लिए व्लॉग बना दें। मैंने कहा भाई मैं कोई इधर फालतू बैठी हुई हूँ जो मैं व्लॉग बना दूँ। एक उधर एक लड़का है सनाउल्ला, उसको ना बड़ा अच्छा है, मेरी सास का भाई बना हुआ है। तो फिर वो मेरे ससुर ही हुए ना। तो वो जो चाचा सनाउल्ला है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो ना बड़े माहौली हैं। वो ना कह रहे थे कि ना पिछले दिनों ना मेरी सास जब वो वहाँ पे बात वगैरह करती हैं ना, ग्रुप में जाके डिस्कशन करती हैं, उन्हें बुलाते हैं। तो बुलाते तो आपकी फातिमा शाह को भी हैं, तो मैं भी चाहती हूँ। लोग मुझसे मशवरे भी करते हैं। मैं आपको बता दूँ, मुझे इंडिया से कॉलें आती हैं कि हमारे घर में लड़ाई हो गई है, आप हमें बता दें। है बीवी को काबू कैसे करना है, आप हमें बता दें। है और शोहर कहते हैं कि हमें अपनी बीवी से मैं बड़ा तंग है। आप बता रही थी जो चाचा सनाउल्ला है ना, वो जो उनकी बुढ़ी है ना, बुढ़ी, वो सर्दियों में ना मेरी सास को कहते हैं कि लड़कियां मेकअप नहीं करती। मेरी सास ने कहा क्यों नहीं करती, कह रहा लड़कियां बड़ी कामचोर होती हैं, लड़कियां इतने इतने दिन मुंह नहीं धोती हैं, तो सर्दियों ने बहुत ज़्यादा लगती है। मेरी सास भी बड़ी इंटेलिजेंट है जैसे मैं हूँ, और आपकी जैसे फातिमा शाह की इंग्लिश इतनी अच्छी है कि हर कोई फ़ैन है। मेरी सास भी मुझसे जलती है। बात मैं कर रही थी चाचा सनाउल्ला की। चाचा सनाउल्ला कहते हैं लड़कियां बड़ी फैशनेबल हैं। वो फैशनेबल तो नहीं है, बड़ी कामचोर है, मुंह नहीं धोती कितने हैं वो तो ना, यानी कि सर्दियों में तो ऐसे ही करती हैं। बड़ा वो कह रहे थे लड़कियों को भी, लड़कियां कामचोर हैं, हर वक्त सर्दी लगती रहती है। मेरी सास ने कहा वे सनाउल्ला गल सुन मेरी, है तेरी लगदा वा तेरी ना जड़ी बुढ़ी है ना, वो नहीं मुँह धोती। दस ਬਾਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਬੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਉੜਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਪਰ ਗਿਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਸਨਾਉल्ला ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੀ। ਦੱਸ ਇਹੀ ਗੱਲ है ना। कह रहा सनाउल्ला की बात कर रहे थे कि जो चाचा सनाउल्ला है उनकी बीवी तो ना मुँह नहीं धोती। तो उन्होंने कहा कि आप ना कुछ ऐसी बात करो कि कोई ऐसा व्लॉग बना दो कि जो मैं अपनी बीवी का ना इतने दिन से बासी चेहरा देखता हूँ ना, वो आपकी जो बहू है ना जो सोनी सी है, उससे कहो कोई व्लॉग बना दे, उसको कह दे कि मेरी उसकी देख के मेरी बीवी भी मुँह धोने लग जाए। मेरी सास ने मुझको कहा, पहले तो मैं बड़े नखरे किए। मैं क्या अम्मी जी तुसी ये दसो है तुहाडे इन्ने सारे भाई हो, तुहानू न्यूज़ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲੀ ਹੈਗੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਸਨਾਉल्ला ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚਾ ਸਨਾਉल्ला ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਾ ਸਨਾਉल्ला, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਕਾਸ਼ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੂਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਨਾਉल्ला ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨੀ ਚਾਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸਨਾਉल्ला ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, क्योंकि ब्यूटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वोमेन। क्योंकि आपको पता है ना, ब्यूटी नहीं होती तो लोग दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर जैसे मैं हूँ, मैं इतनी खूबसूरत जाफ़र शाह, मैं आपको यही मशवरा देती हूँ, आप चाचा सनाउल्लाह को कहो कि अपनी बुढ़ी को कोई चंगा सा साबुन ला के दो, और कोई उसको लिपस्टिक दे दो, कोई उसको पाउडर दे दो, कोई इधर इधर की जो लाली होती है ना वो भी दे दो, और इधर के जो शेड होता है ना, आई शेड उसको कहते हैं, वो दे दो, तो कोई काजल दे दो, तो वो लगाए तो चाचा सनाउल्लाह किधर भी नहीं जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं करती तो जैसे चाचा सनाउल्लाह ने मेरे फातिमा शाह, क्योंकि इतनी फेमस है, इतनी फेमस पर्सनैलिटी है फातिमा शाह की, तो जैसे चाचा सनाउल्लाह कह रहा है कि जी व्लॉग बनाओ फ़ख्र खुशाब के ऊपर भी, तो मैं उनको यही मशवरा देती हूँ, अगर आपकी बीवी मुंह नहीं धोती ना, तो आप उसके हाथ बांध कर खुद ही रगड़ रगड़ के मुंह धो दो, ताकि मैल तो उतरे चाची की है। कुछ ही साड़ी चाची तो बेचारा साडा चाचा सनाउल्लाह कित्थे बेचारा फस गया। चलो चाचा जी तुसी जिथे भी फस गए हो खुश रहो, तो ताड़ी मैं पब्लिसिटी कर दी है, और जो आपकी मैंने पब्लिसिटी कर दी है ना, और आपने अच्छा सा कमेंट्स भी लिखना है मेरे ब्लॉग में, ठीक है चाचा जी। हाँ जी नाज़रीन, आज मैंने आपको बताया, मैं आपको ना ये जो वाक़या मैंने चाचा सनाउल्लाह का बताया है ना, जिन्होंने कह के बनवाया कि हमारा ब्लॉग बनाओ और मेरी बीवी जो मुंह नहीं धोती, तो मैं एक आपकी जो फातिमा शाह है ना, एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि लोगों, मेरी भैनों, ज़रा एक मेरी छोटी जी गल मेरी मनो, कि जो मर्द होता है ना वो एक डल पर नहीं बैठता, कभी फुदक कर इधर जाता है, कभी फुदक कर उधर जाता है। ये उसकी बीवी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे कैच करके ना, आधे होते हैं ना जो हस्बैंड होते हैं, वो फुदक कर कभी इधर जाते हैं, कभी फुदक कर उधर जाते हैं। तो जो मेरी भैनें हैं ना, उनको, जो मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर्स को चाहिए कि अपना कोई अच्छा सा साबुन लेके मुंह धो लें, उसको अच्छा सा वाश कर लें, फिर कोई अच्छी सी लालियाँ पाउडर तो सुर्खियाँ ला लें, कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ फुदक फुदक के ਇੱਥੇ ना जान। क्योंकि वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा, मैं क्या कहते हैं उसको, मुझे तो कहना भी नहीं आता, मैं चलो उसको पंजाबी में ही कह देती हूँ कि बुढ़ी के होते हुए भी कहते हैं हमका तो शादी ही नहीं हुई, हम तो अभी जवान हैं, हम तो भी, मैं पढ़ता हूँ। इस तरह के जो चाचे बुढ़ियाँ दिखाते हैं ना, वो नहीं करेंगे। और जब उनकी बीवियाँ, जब वो आते हैं तो उनकी बीवियाँ अच्छे से तैयार हों, जैसे आपकी फातिमा शाह अपने शाह के आने से पहले पहले तैयार हो जाती है, लिपस्टिक लगा लेती है, लाली लगा लेती है, सास चाहे बोलती रहे, लेकिन फातिमा शाह को तो अपनी ब्यूटी की बड़ी परवाह है। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपने शोहर को ऐसे ही पकड़ा हुआ है कस के, अगर इधर उधर वो चक्कर चल रहा ही ना, तो फातिमा शाह उसको पता काट देगी। क्यों? क्योंकि फातिमा शाह इतनी खूबसूरत है, तो इसलिए लोग उससे ब्लॉग बनवाते हैं, अपने पब्लिसिटी कराते हैं। तो मेरी सारी बहनों को एक ही मेरी एडवाइस है कि अपना अच्छे से ख्याल रखें। जब आपका बादा घर में आता है तो आप अपने बंदे के लिए अच्छे से तैयार हो जाए, कोई अच्छा सा सूट पा लें। तो जब आप अच्छा सा सूट पाती हैं तो अच्छा सा मेकअप करती हैं, तो अपने जो हस्बैंड होते हैं उनके साथ फ्रेंड की तरह से बातें करती हैं, उनके साथ आपको खाना खाना चाहिए। जैसे मेरी सास बताती है वैसे ही मैं भी सियानी हूँ, तो आपके ये मैं टिप्स दे रही हूँ। और अपने बंदे के ना मोबाइल ज़रा चेक करने चाहिए। मैं तो अपने वही व्यूअर्स, मैं आपको अपनी बहनों को बता रही थी कि मैं तो ना शाह जब सो जाते हैं ना, शाह का मोबाइल चेक करती हूँ, सारे नंबर देखती हूँ कि शाह का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा।
تو ہمیں اپنے شوہروں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور شوہروں پہ نظر رکھنے چاہنے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی بیوٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ویورز، اگر آپ کو یہ میرا ٹاٹا ثناء اللہ کا جو واقعہ میں نے بتایا ہے، اور جو انہوں نے کہا کہ اپنی جان بوجھ کے پبلسٹی کرائی ہے، تو اگر آپ کو یہ میرا اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، فالو بھی کر دیں، کیونکہ آپ جب تک نہیں کرو گے تو میرا چینل ہے کتنے جائے گا؟ مینوں دسو نا ذرا۔ تھوڑی فاطمہ شاہ جڑی انی خوبصورت ہے گی، تہنوں پتہ ہے کہ انڈیا والے بھی مینوں بلاندے نے کہ ایشوریہ رائے نوں بھی اسی ریپلیس کر دیتا فاطمہ شاہ دی بیوٹی دے آگے، کیونکہ فاطمہ شاہ کی جو بیوٹی ہے اس کے آگے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں، کیونکہ جہاں فاطمہ شاہ وہاں ایشوریہ رائے کیوں کیسی؟